गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात में वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी हवेली के एक कोने में एक पुराना खिलौना पड़ा हुआ था, टाठिया बिच्छू का खिलौना। यह खिलौना किसी समय बच्चों का प्रिय हुआ करता था, लेकिन अब यह डरावनी कहानियों का केंद्र बन चुका था। यह खिलौना एक लंबे समय पहले गांव के एक कारीगर ने बनाया था। उस कारीगर का बेटा खेलते खेलते इस खिलौने के साथ नदी में डूब गया था। दुख और गुस्से में कारीगर ने खिलौने पर एक अजीब सी प्रथा की, जिसमें उसने खिलौने को अपने बेटे की आत्मा का वास बना दिया। कहते हैं उस दिन से यह खिलौना जिंदा हो गया और जो कोई इसे अपने घर ले जाता वह रात को मारा जाता। एक दिन शहर से कुछ बच्चे अपने परिवार के साथ गांव आए। उनके माता पिता ने उन्हें हवेली के पास न जाने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा ने उन्हें वहां जाने पर मजबूर कर दिया। वहां उन्होंने खिलौना देखा। यह एक लकड़ी का बना टाठिया बिच्छू था, जिसकी आंखें लाल और नुकीली थीं। बच्चों को वह खिलौना बहुत रोचक लगा और वे उसे अपने घर ले आए। रात के समय जब सभी सो रहे थे, तभी अचानक कमरे में खिलौने की हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। खिलौना अपने आप हिलने लगा। उसकी लाल आंखें चमक उठीं और वह धीरे धीरे बच्चों के बिस्तर के पास पहुंचा। सबसे पहले छोटे बच्चे रोहन ने चीख मारी, लेकिन जब तक कोई उसकी मदद के लिए आता, खिलौने ने उसे अपने जहरीले डंक से घायल कर दिया। घर में अफरा तफरी मच गई। खिलौना अब पूरे घर में दौड़ रहा था और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता वह उसी पर हमला कर देता। दहशत में परिवार ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि यह टाठिया बिच्छू का खिलौना उसी कारीगर की बदले की भावना का परिणाम है। इसे शांत करने का एक ही तरीका है, इसे वापस उसी हवेली में ले जाकर आग में जला दिया जाए। परिवार ने साहस जुटाया और खिलौने को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने खिलौने को छुआ, वह और ज्यादा हिंसक हो गया। लेकिन पंडित जी के मंत्रों और गांव वालों की मदद से खिलौने को काबू में किया गया और हवेली में ले जाकर उसे जला दिया गया। जब खिलौना जला तो उसकी चीखें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार टाठिया बिच्छू का आतंक खत्म हुआ, लेकिन गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई उस हवेली के पास नहीं जाएगा। कहते हैं आज भी हवेली में रात के समय खिलौने की आवाजें गूंजती हैं। जो कोई उसकी राख के करीब जाता है, उसे टाटिया बिच्छू का प्रकोप झेलना पड़ता है। कभी किसी वीरान जगह से कुछ उठा मत लाना, क्योंकि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है।